करनाल से एक बहुत ही अजीबोगरीब मामला आया है। विदेश भेजने के नाम पर एक व्यक्ति द्वारा जो है एक परिवार को जो है दिलासा दिया जाता है कि मैं आपके यूएसए में पीआर करा दूंगा पूरे परिवार की। इस परिवार द्वारा जो है 2,35,00,000 रुपए की रकम जो है 2018 से जो है व्यक्ति को दी जा रही थी, लेकिन व्यक्ति इस तरीके से हर साल जो है पैसे लेता जा रहा था परिवार से, इन्हें झांसा दे रहा था कि मैं आपकी पूरे परिवार की पीआर जो है यूएसए में करा दूंगा। कल एक दुखद खबर आती है कि इसी परिवार की महिला, जिनकी उम्र 50 वर्ष थी, हरप्रीत कौर, उनके द्वारा एक नोट लिखा जाता है। ना जाने कब उनके द्वारा ये नोट लिखा जाता है। इस नोट में ये लिखा हुआ है, करनाल पुलिस को ये नोट लिखा हुआ है और उसमें योगेश, जिनके परिवार द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, योगेश और उसके कुछ साथी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। कल जो है हरप्रीत कौर जी की डेथ हो जाती है हार्ट अटैक आने से, और नोट में उन्होंने साफ लिखा है कि अगर मुझे या मेरे परिवार के किसी भी सदस्य को कुछ हो जाता है तो उसका जिम्मेवार योगेश है। परिवार के बीच में मैं इस वक्त मौजूद हूं। हालांकि दुख की घड़ी है। 50 वर्षीय हरप्रीत कौर जो है इस दुनिया में नहीं रही है। उनके द्वारा नोट लिखा जाता है। नोट मेरे हाथ में है, जिसे खोलकर या पढ़कर मैं आपको नहीं सुना सकती हूं, लेकिन परिवार के लिए काफ़ी दुख की बड़ी ये खबर है, दुखद। इस वक्त आप देख पा रहे हैं, और कुछ गोल्ड है 2,35,00,000 रुपए जो है जब परिवार द्वारा जो है योगेश और उनके कुछ साथी को दिए जाते हैं। परिवार का ऐसा आरोप है, जब परिवार उनसे वो पैसे वापस मांगता है, क्योंकि काफ़ी सालों से वो झांसा देता जा रहा था, परिवार को जो है कोई भी ऐसी अपडेट नहीं दे रहा था विदेश में जाने की। जब परिवार उससे पैसे वापस मांग रहा था तो उस दौरान जो है उनके द्वारा इनको कुछ ये गोल्ड की आइटम्स दी जाती है। गोल्ड की आइटम्स जब दी जाती है तो घर में शादी थी। शादी के दौरान जब हरप्रीत कौर द्वारा ये गोल्ड पहना जाता है तो उनके रिश्तेदार कहते हैं कि ये नकली गोल्ड है। मतलब योगेश द्वारा जो है परिवार को पैसे तो वापस नहीं दिए जाते हैं, कुछ नकली गोल्ड जो है यहाँ पर दे दिया जाता है। पूरा परिवार मेरे साथ मौजूद है। हरप्रीत कौर जी के हस्बैंड मेरे साथ मौजूद है। सर, कब डेथ हुई हरप्रीत कौर जी की? कल 2:10 के दरमियान डेथ हुई है, और वो बहुत ज़्यादा टेंशन में थी और मेरे को भी बताती नहीं थी। मेरे को तो आज बाई चांस उसके पर्स में से ये लेटर मिला, तो जिसकी वजह से मेरे सख्ते में आ गया भी ये इतनी टेंशन में जी रही थी। मैंने उसको बोला भी कोई बात नहीं, भगवान और देगा, कमा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वो टेंशन में दीदी बहुत, इन लोगों ने बहुत परेशान कर दिया। हम लोग पिछले महीने इनसे पैसे मांगने गए थे अपने, और स्टार्टिंग ऐसे ही 2019-20 में ये हमारे ऊपर रहते थे किराए में 10 साल से। प्यार इतना बढ़ गया, आपस में खाना पीना इकट्ठा हो गया, एक ही थाली में खाना खाते थे हम लोग। तो प्यार बन गया, विश्वास बना गया, उन्होंने लेन देन का विश्वास बन गया। आस्ता आस्ता 2018-19 में इन्होंने 40 लाख रुपए ले लिया करीबन। 40 लाख रुपया लेने में जब पैसे मांगे तो वो ये कहते जी हमारे अंकल जी हैं वहाँ पे अमेरिका में, इन्वेस्टमेंट वीज़ा करके 3 करोड़ रुपये लगेगा आपका इन्वेस्टमेंट वीज़ा करके, वहाँ पे हम लोग आपके पैसे वहाँ अरेस्ट कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आपके पैसे खरे हैं, कहीं कहीं जाते पैसे। और ऐसा करते करते हर साल पैसे लेते गए, कोई राशन दिया, हमारे वीज़े लगे हुए हैं। लेकिन क्या है कि हम विजिट कर चुके हैं अमेरिका भी, कनाडा भी, ऑस्ट्रेलिया, हर जगह। लेकिन क्या है, वो कहता है मैं तुम्हारी डायरेक्ट पीआर कराऊंगा इन्वेस्टमेंट वीज़ा से। तो हमने सोचा पूरे परिवार की नहीं, मियाँ बीबी की दोनों की कराऊंगा पीआर। तो परिवार तो हम लोग इसके बातों में आगे, विश्वास था सारा कुछ बातों में आगे। फिर हमने सोचा पैसे ज़्यादा चले गए। 2022 में से बोला भाई पैसे ज़्यादा जा चुके हैं, हमें विश्वास नहीं है, हमें गारंटी दे। फिर इसने हमें कुछ चेक भी दिए हैं, 5 चेक इसने 10,000 लाख के मुझे दिए हैं। अच्छा। वो चेक भी मेरे पास हैं। और इसने मुझे सोना दिया। मैं कहा भाई मैं मेरा चेकों से पेड़ नहीं भरता, चेक तो आजकल ऐसे बाउंस होते रहते हैं। फिर इसने सोना दिया, कह रहा जी ये सोना बंद है, सील बंद कर दी, इसने टेपें लगा दी सारी। तो हमें विश्वास था, जब बंदे को विश्वास होता ना तो हर चीज़ उसकी असली लगती है, उसकी बातों में विश्वास था। तो हमने ये सोना सारा उठा के बैंक में लॉकर में रख दिया।
लोकल में रख दिया। जब हमारे शादी थी बच्चों की तब हमने पैसे मांगे, पैसे देते तो पैसे उसने दिए नहीं, तो हमने सोना ऑलरेडी बनवाया हुआ था। तो मेरी मिसेज कहती कुछ हमारे 7 फंक्शन थे शादियों के 2 बच्चों की, तो हमने सोचा चलो आगे इनका ये पहन लेगी। जब इसने सोना पहना तो औरतों ने बोला भी बहन जी आपने क्या पहन रखा, तो डुप्लीकेट है। फिर वो हमने उठा के वापस रख दिया सोना। उनसे बोला वो डुप्लीकेट सोना है, तुमने दिया? कह रहा ना जी हमने तो सही दिया, उसके साइन है, कितने में दिया, क्या दिया। कहता अगर नहीं आपका मैं एज इट इज़ सोना आपके पैसे दूंगा, आपको वो सोना मेरा वापस कर देना, सोना आपका एज इट इज़ मेरे पास आपकी सिक्योरिटी है। कितना ग्राम सोना है ये करीबन 800 ग्राम सोना है। 800 कब दिया था उन्होंने आपको? ये 2022 में दिया था, 22 में। हाँ जी, हाँ जी, चौथे महीने में। इस नोट में सिर्फ 4 लोगों के नाम लिखे हुए हैं, वो 3 कौन है इनके साथ? मेन अक्यूज हैं जिगेश वर्मानी, पनीत वर्मानी, 2 भाई हैं। और जो इनकी मिसिज हैं दोनों, वो भी इतनी मिथ्ची बनती थी, घर आके मेरा हाथ पकड़ लिए। समता वर्मानी, अंजू वर्मानी दोनों ये हैं। और वो नहीं वीर जी हम पैसे आपके दे देंगे, 1 रुपया दे देंगे। मेरे को रात को 2 बजे मैंने ट्रांजेक्शन किए इनके खाते में, रात के 2 बजे मेरे पास प्रूफ है। फिर रात के 2 बजे मैंने इनके अकाउंट में इनकी अमाउंट आपके द्वारा उनको दिया गया? लगभग 1 करोड़ 90 लाख तो नंबर 1 में गया हुआ है। और बाकी जो कैश दिया है वो मिला के टोटल मिला के 2 करोड़ 35 लाख रुपए है। और मैं ये चाहता हूँ भी जो भी ये लोग प्रोग्राम देख रहे हैं मैक्सिमम अपना शेयर करें, जिससे कि प्रशासन को बात पहुँच सके। क्या संस्कार नहीं करेंगे आप तब तक? दाह संस्कार देखो जी, हमें इंसाफ मिलेगा तब करेंगे। देखो हम तो बैठे हैं, अभी थोड़ी देर बरसात हो रही है, बरसात के बाद हम तो बॉडी ले जाएंगे सेक्टर 12 में आके रखेंगे जब तक हमें नहीं मिलता, इंसाफ नहीं मिलता मेरी मिसेज को। और मेरी मिसेज ने टेंशन में लिखा, जो लिखा है आपने पढ़ा, और उसको इतनी टेंशन दी क्योंकि मैंने बच्चों की दोनों की शादी की, अपने पैसे लेने थे, तब भी मैंने इस मकान पे लोन लिया। उसने बेचारी ने जिसके जानने वाले थे उससे उसने पैसे पकड़े। अब जिनके पैसे हमने देने उनके तो हाथ जोड़ के देने हैं, लेकिन जिनसे हम मांगते थे, हम मांगने गए तो उन्होंने हमारा लिखवा दिया जी ये तो अपना हमें मारने के लिए आए थे। एक एप्लीकेशन उन्होंने अपना चीफ मिनिस्टर विंडो पे दे दी, एक दे दी एसएसपी साहब को। एसएसपी साहब ने एप्लीकेशन सिविल लाइन में भेज दी। सिविल लाइन थानेदार साहब ने बुलाया, रामलाल जी ने, उन्होंने मेरे से पूछा क्या बात है। मैं कहा भाई साहब ये बात है, मैंने पैसे अपने लेने गया, मैं उल्टा चोर बन गया। तो मैं कहा ये लोग उल्टा मेरा नाम दे दिया। समता वर्मानी ने एप्लीकेशन दी थी, फिर समता वर्मानी ने वहाँ लिख के दे के आई भी हमारा आपस में सुलह सफाई हो गई है, तो हमने केस वापस ले लिया। और सीएम विंडो की उधर गई थी और एसएसपी साहब ने भेजी, वो सेक्टर 13 में भेजी। वो सेक्टर 13 में एएसआई सुंदर सिंह थे, उन्होंने भी घर जाके इनसे लिखवा के आए भी हमारा जो है आपस में सुलह सफाई होगी, हमारा कुछ अब झगड़ा नहीं है। परिवार में कौन कौन है आपके? हमारे परिवार में 2 बच्चे हैं जी, दोनों इस टाइम विदेश गए हुए हैं। और एक मेरी बहू और मेरी मिसिज थे, हम टोटल 5 जने हैं इस टाइम। लेकिन हम 3 जने हैं जिनमें से एक जा चुकी है और 2 हमें बहुत ज़्यादा टेंशन है। कल आए थे, कल फिर वो हमें चारों के चारों आए थे, हमें धमका के कह रहा अभी तो एक गई है, अभी तुम्हारा नंबर लगेगा। हाँ कह के गया, ऐसा बोल के। कैमरे में रिकॉर्डिंग है सारी, वो हम आपको दिखा सकते हैं कैमरे में। रजत जी, 2 करोड़ 35 लाख अपने आप में बहुत बड़ी रकम है। परिवार द्वारा एक प्रेम प्यार में जो 10 सालों से जानते थे, ऐसे में परिवार का एक सदस्य चला जाता है उन लोगों की वजह से। हालांकि पुलिस जांच का विषय ये जरूर है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, लेकिन परिवार का ऐसा कहना है कि जब तक हम लोग अंतिम संस्कार नहीं करेंगे हरप्रीत कौर जी का, जब तक इनको इंसाफ नहीं मिलता। ऐसा ये परिवार पिछले 20-22 साल से मेरे संपर्क में है। मैंने और हरप्रीत जी ने इकट्ठे काम किया, बहुत ही शरीफ परिवार है। और आप ये देखिए कि इनको टॉर्चर भी किया गया और हिप्नोटाइज भी किया गया। हिप्नोटाइज इनको किया गया पैसों में, मतलब पैसा लेने के लिए हिप्नोटाइज किया गया। और टॉर्चर, अगर ये पैसा मांगते थे इनको डराना धमकाना, मतलब गुंडा प्रवृत्ति के लोग इनका पीछा करते थे मुंह ढक के। अब जब आपको पता आपके पड़ोस में एक डेथ हो गई है यंग लेडी की, तो आप 4 जनों को इनके घर आके, जो अक्यूज्ड है इनके घर आके इनके और इनके परिवार को धमकाने की क्या जरूरत थी कि अगर अभी तो एक गया है, अगर आपने कोई पुलिस कार्रवाई करी तो हम सारों को ऐसे ही मरवा देंगे या कोई ऐसा कर देंगे। मतलब टॉर्चर था, मरवाने का मतलब ये है। तो अभी हम एसपी साहब पे जा रहे हैं। अगर एसपी साहब एफआईआर लॉन्च करते हैं, मतलब आदेश देते हैं एफआईआर लॉन्च करने के लिए और निष्पक्ष जांच होती है, आज ही आज उनको अरेस्ट किया जाए तो ठीक है, नहीं तो परिवार का ये फैसला है कि वो संस्कार नहीं करेंगे। हम डेड बॉडी सेक्टर 12 सेक्रेटरी के आगे रख देंगे।
आप देख सकते हैं, अगर इनके परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तो परिवार जो है डेड बॉडी को सेक्टर 12 जिला सचिवालय के बाहर जो है लेकर जाएंगे। हालांकि बारिश हो रही है, परिवार का कहना है जैसे ही बारिश रुकती है तुरंत एसपी साहब के पास जो है ये लोग पहुंचेंगे। उनके घर की बहू भी यहाँ पर मौजूद है, आपके पास पूरे प्रूफ्स हैं, एविडेंस हैं, लेकिन क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि नोट आपने भी पढ़ा है, 4 लोगों को उन्होंने जिम्मेवार ठहराया है। मेरी मम्मी को इंसाफ चाहिए बस। आप देख सकते हैं परिवार इस वक्त जो है इंसाफ की गुहार लगा रहा है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचाइएगा और किसी के भी झांसे में आप ऐसे मत आइएगा। सर, ऐसे किसी के भी झांसे में नहीं आना चाहिए। परिवार को दिलासा दे रहा था वो व्यक्ति। नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं आना चाहिए जी। और देखिए, ये मैं तो ये कहूँगा कि मुझे जैसे चीज़ का पता लगा कि बहुत बड़ा विश्वासघात है। पहले इनका विश्वास जीता और उसके बाद उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैंने ठगने की नीयत से एक एम था उनका, इनका विश्वास बनाते रहे और विश्वास जीतकर इन्होंने इस काम को अंजाम दिया। और देखिए इसका अंजाम क्या हुआ कि एक इनका हंसता खेलता घर आज उजड़ गया और इनके पास अब कुछ नहीं बचा। कह रहे हैं कि धमकी भी दे के गया है कल वो। हाँ, देखिए ये भी एक गलत है। एक परिवार का सदस्य चला गया, मेरे हिसाब से एक शोक जताने की बजाय धमकी देना भी एक वो बहुत बड़ी बात है। आप क्या कहना चाहेंगे सर, लोगों से क्या अपील करना चाहेंगे? यही अपील करेंगे कि ऐसे किसी के भी फ्रॉड में ना फंसे, जिससे हमने फिर बाद में जो है ना अपना जीवन दांव पे लगाना पड़े। ये बहुत गलत बात है और इस परिवार को इंसाफ मिलना चाहिए। प्रशासन से यही अपील करेंगे कि इस पे सख्त से सख्त जो है ना कार्रवाई करे। जब लग इस पे कार्रवाई नहीं होगी तो बॉडी का संस्कार नहीं होगा। परिवार का यही फैसला है, जब तक परिवार को इंसाफ नहीं मिलता है तब तक जो है हरप्रीत कौर जी का अंतिम संस्कार नहीं किया जाएगा। 2 करोड़ 35 लाख कहना आसान है, कमाना आज के समय में उतना ही मुश्किल है। पैसे तो आ भी जाते हैं लेकिन इंसान जो है नहीं लौटता है वापस। एक हंसता खेलता परिवार जो है अभी दुख की घड़ी में है और आप देख सकते हैं जिनकी उम्र महज 50 वर्ष थी और उनके द्वारा नोट लिखा जाता है। नोट में 4 व्यक्तियों को जो है उनकी मौत का जिम्मेवार ठहराया जा रहा है। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुंचेगा। हालांकि परिवार का आरोप उन 4 व्यक्तियों के खिलाफ ही है, लेकिन पुलिस जांच का विषय ये ज़रूर है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद पता चलेगा कि पुलिस के द्वारा आगामी कार्यवाही क्या की जाएगी। आप सभी लोगों से अपील रहेगी इस वीडियो को दूसरों तक ज़रूर पहुँचाएगा। दीपाली धीमान, करनाल ब्रेकिंग न्यूज़, करनाल।